कवियों की भी लाइफ बहुत व्यस्त है। वो अपनी पढ़ाई लिखाई और लेखन में इतने व्यस्त रहते हैं और ऊपर से उसकी पत्नी बच्चे काम का इतना बोझ डाल देते हैं कि कवि हाशिए पर न जाके कंदराओं में चला जाता है। यदि कोई लेखक अपनी पत्नी से ये कहता है कि यार तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे अपनी रचना और कविता पर ध्यान नहीं देने दोगी, तो घर में और महाभारत। पत्नी कहती है अच्छा अब मुझे छोड़कर कविता और रचना पे ध्यान लगाया जा रहा है। कई बार तो कवि की पत्नी इतना नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है ये कागज़ लाल पीले करने छोड़ो, ये पकड़ो झोला और साग सब्जी लेके आओ, आज मेहमान आने वाले हैं। और फिर उसकी वही कविता झोला छाप रह जाती है। और फिर ये लेखक कोई भी घटना हो उसकी व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करने लग जाते हैं और ये इतने भावुक हो जाते हैं कि वो यही नहीं जानते कि अब मैं लिख क्या रहा हूँ, और लिख देते हैं कि राजनीति वो चिड़िया है जो दिखती कहीं और है, उड़ती कहीं और है और चुगती किसी और जगह पर जाकर। कुछ लोग पान इस कदर खाते हैं जैसे झूठा कसमें खाता है और कामचोर गालियां खाता है। हमारे यहाँ आप कभी पान वाले की दुकान पे जाओ और उससे ये कहो भाई 2 पान लगा दे, तो वो ऐसा जवाब आपको देगा कि आपको सिर अपना पीटने को मन करेगा। वो आपसे पूछेगा साहब मीठा लगाऊं या सुपारी इलायची वाला। अब उससे ये पूछो कि यार मीठा पान क्या होता है, हैं? किस्में तो इतनी सुनी थी पान वालों की, लेकिन मीठा तो किसी का सुना नहीं। अरे आदमी को जब मीठा ही पान खाना है, मीठा ही खाना है, तो अपने घर में 2 तोला गुड़ या शक्कर नहीं खा लेगा। संता ने डॉक्टर से पूछा सर जब मैं सोता हूँ तो सपने में चूहे क्रिकेट बहुत खेलते हैं। तो डॉक्टर बोला लो ये दवाई लो और आज खा लेना। बोला सर आज नहीं खा पाऊँगा। डॉक्टर बोला क्यों? बोले आज उनका फाइनल मैच है। हाँ। एक बार टीचर ने रमेश से पूछा, बोला यार तुम आज होमवर्क क्यों नहीं करके लाए? बोला सर मम्मी बीमार थी। बोला फिर इसका क्या मतलब है मम्मी बीमार थी तो होमवर्क तो तुम्हें करना था? बोला नहीं सर, मैं जब तक नहीं करता जब तक मम्मी मेरी पिटाई नहीं करती है। हाँ। टीचर ने रामू से पूछा भाई तुम रोज़ लेट क्यों आते हो? बोले सर सुबह आँख ही नहीं खुलती। अरे तो अलार्म लगा लिया करो। सर अलार्म भी सो जाता है। वो एक भाई का मुकदमा चल रहा था तो उसने अपना वकील नहीं किया। बोला भाई मैं अपना मुकदमा अपने आप लड़ूंगा। अगले दिन कोर्ट गया। जज ने पूछा भाई क्या हुआ? तो वो बोला सर हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसुत्ता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आई। वो बोला भाई तूने अपने लिए वकील क्यों नहीं किया? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बोला भाई वाह, समझ में तेरी में ना आ रहा, वकील मैं करूं। अमीरों की बीमारियां, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, कैंसर, और हम गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पे बल तोड़। हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी में जाने लगे तो मिसेज उसकी बार बार ये पूछे ये वाला पर्स ले लूं या ये वाला ले लूं, ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है? पति बाद में बोला अरे भगवान कोई सा भी ले ले तू, पैसे तो मेरे पर्स से ही जाने हैं। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं ना, अगर मुझे उतने गिरे हुए पैसे मिल जाते तो आज मेरा घर भी दुबई में होता।
कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है ना तो वो मेरी किस्मत है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं जिन्हें विश्वास है कि बैल एक ना एक दिन दूध देगा।